हम विषय की ओर बढ़ते हैं, मंत्र पाठ करते हैं। ओम वितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। आज का हमारा विषय है अर्थ। अर्थ एक ऐसा विषय है कि संसार में इससे बड़ा विषय इस समय कुछ रहा नहीं है। लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज स्थिति ऐसी है कि धन से बड़ा कुछ रह नहीं गया है और रिश्तेदारियां, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, दादा दादी, सब रुपए धेले का धंधा रह गया है। सब पैसे के संबंध रह गए हैं, सब पैसे की रिश्तेदारियां रह गई हैं। और पैसा क्या, कागज के टुकड़े। पैसा क्या, कितना मूल्य होता है पैसे का, क्या उपयोग है इस धन का, कितना उपयोग है इस धन का। आइए आज समझने का प्रयास करते हैं कि संसार में इस धन का उपयोग कितना है। आखिर आखिर इसका इसका उपयोग हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये समझने का प्रयास करते हैं। महाभारत में अ, पितामह भीष्म कहते हैं, विदुर से सम्मति करते हुए कहते हैं कि पुरुष जो है वो अर्थ का दास होता है, कि जिसका अन्न खाया है, जिसका अर्थ ले रहा है, उस अर्थ का दासत्व महसूस करता है, अनुभव करता है उस अर्थ के दासत्व को। और हम भी तो समाज में देखते ही हैं कि सामान्य रूप से भी जो व्यक्ति जिससे उपकृत हो जाता है आर्थिक तौर पर, वो उसका कहीं न कहीं उस उपकार को हृदय में रखता ही है और वो उसके प्रति कृतज्ञ रहता है। कई बार तो ऐसी बातें भी सुननी पड़ती हैं जिन्हें सुनने की आवश्यकता नहीं होती या सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे मैं गुरुकुल चलाता हूँ और गुरुकुल चलाने में बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ती है। बहुत लोग उपकार करके धन देते हैं और गुरुकुल को चलाने में भिक्षा देकर हमें सहयोग करते हैं। हम उस भिक्षा से इस गुरुकुल को चलाते हैं। आप सब लोग में बहुत लोग ऐसे हैं, इसमें वैसे तो मेरे बहुत सारे परिवार के लोग हैं, तो वो सहयोग करते हैं। परिवार मतलब मेरे माँ का जाया परिवार नहीं है। इस आर्ष विद्याकुलम का अब एक बहुत बड़ा परिवार बन गया है। तो परिवार से बाहर की जब मैं बात करता हूँ, बाहर से जब धन आता है परिवार के बाहर से, तो उसमें कई बार मुझे कुछ बातें ऐसी भी सुननी पड़ती हैं जो जो कोई सुनना अच्छा नहीं समझता है। लेकिन गुरुकुल के लिए वो धन लेना होता है तो चलाना पड़ता है। तो इसीलिए इसीलिए पितामह भीष्म ने कहा कि पुरुष अर्थ का दास होता है। अब ये अर्थ जीवन में कितने, क्या अर्थ ही सब कुछ है? क्या अर्थ के अलावा अन्य चीज़ों का कोई मूल्य नहीं है? क्या स्थिति है, क्या नहीं? आइए इस पर चर्चा करते हैं। एक एक दोहा आपके बीच में कह रहा हूँ। ये दोहा एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं जिनका नाम था कबीरदास जी। कबीरदास जी का दोहा है और इस दोहे पर ही हम अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे पूर्व पक्ष में। दोहा कहता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसका अर्थ भी कर लेते हैं ताकि बाद में कोई टेंशन न रह जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं साईं इतना दीजिए। यहाँ साईं का मतलब परमात्मा से है। यहाँ साईं का और कोई मतलब नहीं है। साईं का मतलब परमात्मा है। हालांकि उस समय तो जिस साईं की बात करते हैं वो साईं तो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी यहाँ क्योंकि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने परमात्मा को साईं कहकर पुकारा। कहते इतना दीजिए, कितना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, कि मेरे परिवार को 4 रोटी मिल जाए। कहते हैं मैं भी भूखा ना रहूं, 4 रोटी मुझे भी मिल जाए, 8 हो गई। और फिर कहते हैं साधु न भूखा जाए। और अगर मेरे घर कोई अतिथि, कोई विद्वान, कोई सन्यासी आ जाए, तो उसे देने के लिए भी मेरे पास 4 रोटी हो, इससे ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं। साईं बस इतना दीजिए। तो ये 12 रोटी की जरूरत है, 13वीं रोटी की जरूरत नहीं है। कबीरदास जी ऐसा कहते हैं। अब आप में से कितने लोग हैं जो कबीरदास जी से सहमत हैं और कितने लोग हैं जो कबीरदास जी से असहमत हैं? सहमत हैं तो मुझे बताना पड़ेगा क्यों, असहमत हैं तो मुझे बताना पड़ेगा क्यों। संदीप कुमार जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। आचार्य जी, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ उनसे। क्यों सहमत नहीं है? क्योंकि कबीर जी तो फकीर थे, ठीक है। जी। और संसारिक चीजों को चलाने की अर्थ की आवश्यकता है और इतना चाहिए हमें कि हम खुद भी सामर्थ्य रख सके, सामर्थ्यवान बन सके और अपने साथ साथ अपने जो आसपास है उनको भी सामर्थ्यवान बना सके।
जब अर्थ हम सामर्थ्यवान होंगे तभी जो है हम चीज़ों को संचालित कर पाएँगे। यानी आपको धन की आवश्यकता है, आप कबीरदास जी की 12 रोटियों वाले मत से सहमत नहीं हैं, आपको ज़्यादा धन चाहिए। जी। तो आपका खप्पर कितने में भरेगा? मतलब कितना आपको चाहिए? कभी आज तक किसी का पेट भरा है धन से? कोई आज तक ये क्या नाम है ये अंबानी वगैरह भी क्या खाते हैं? सोने के बिस्किट थोड़े खाते हैं, गेहूँ की रोटी खाते हैं आप भी, मैं भी। ठीक है, मैंने मान लिया ये जो है सोने के बिस्किट नहीं खाते, लेकिन इनके कमाने की, इनकी लालच की वजह से आज कितने लोगों का घर चल रहा है, कितने लोग उनकी कंपनी में कमा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था उससे बन रही है। नहीं, वो अगर नई कंपनी खड़े कर रहे होते तो लोगों के अपने लघु कुटीर उद्योग होते, वो वैसे कमा रहे होते, तो किसी ना किसी तरह तो आदमी कमाता ही। अपनी रोटी चल जाती, लेकिन उन्होंने जो अतिरिक्त धन इकट्ठा करके रख रखा है, 5,000 करोड़ की शादी कर रहे हैं, इससे तो गरीबों के घर का चूल्हा बुझा ही होगा, चला तो नहीं होगा। वो इकोनॉमिकली सेपरेट एक थिंग हो गया, क्योंकि अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी कैपिटल का सिर्फ 5% ही इन्वेस्ट किया। उसमें कोई ऐसा अंधा पैसा उन्होंने अपनी शादी में नहीं लगाया गुरुजी, है ना? बट हम्म। ये है कि अर्थ की रिक्वायरमेंट है और वो हमारे पास होना चाहिए और हमें रखना चाहिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा कमाना चाहिए, क्योंकि वेद भी हमें यही कहते हैं कि कमाओ और जितना धन बना सकते हो बनाओ, संपन्न रहो। मतलब लेकिन संदीप जी वर्थ कबीरदास जी की बात से सहमत नहीं है। हाँ, मैं उनकी ठीक। बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं। राजीव सिसोदिया जी। सर, आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्ते। सर, मैं कुछ हद तक सहमत हूँ अपने पक्ष में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए, पर इतना शायद रोटी की बात ना उस चीज़ से उसकी तुलना की गई है यहाँ कि अपनी सामर्थ्य हो और इतनी हो कि अपने इर्द गिर्द अपने जैसे मतलब लोगों को उठा सकें या उतना संचालन कर सके, लाइक क्योंकि ज़्यादा गरीब या इतने गरीब हो जाएंगे तो दूसरों के ऊपर जिएंगे, मतलब उस तरीके से। चलो न्यूनतम आवश्यकताएं मान लेते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। जी मतलब सर। 20,000 रुपये महीना की एक नौकरी, 8-10 रोटी, मतलब आराम से भोजन चल जाए, दाल रोटी चल जाए अपनी, और अपना एक दो कमरे का मकान हो। इससे ज्यादा की जरूरत तो नहीं है आपको। इससे ज़्यादा कि मैं उसी चीज़ को बोलना चाह रहा था सर, जैसे मतलब अब जैसे आज 20 की है नौकरी, तो फिर आदमी की कोशिश होती है 30 की, उसका इतना ही ओरा बढ़ता है। तो फिर आप तो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। मतलब आप ये भी कह रहे हैं मैं कबीरदास जी से सहमत हूँ, और रास्ते पे आप संदीप जी वाले ही जा रहे हैं। हाँ। चलिए ठीक है। एडवोकेट शिवाजी। यस, वकील नमस्ते साहब। आचार्य जी। जी नमस्ते वकील साहब। जी, एक्चुअली मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कबीर जी की इस दोहे से। हम्म। एक्चुअली जो कहे हैं, मेरा भी अपना मानना है कि साईं इतना दीजिए कि एक्चुअली मुझे इतना ही धन और सारी चीज़ों की आवश्यकता है जितने में मेरा जीवन चलता रहे और कुटुंब समाए, मतलब कि जो हमारे कुटुंब, जो मेरा घर परिवार पूरा चल जाए। अब वो 4 रोटी कोई मेरे अतिथि के लिए हो या किसी के लिए, मेरे लिए मतलब कि उतना दीजिए जितने मैं सबका लेके चल सकूं। मतलब मेरी कुटुंब की आवश्यकताएं सारी पूरी हों। जी जी, यस सर। जैसे मान लीजिए कुटुंब को एक मर्सिडीज की जरूरत है तो वो पूरी हो जाए। नहीं सर, ऐसा मर्सिडीज की तो सर जरूरत नहीं कहिए, जितने में हमारे, तो अब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मर्सिडीज ही, क्योंकि 4 व्हीलर तो छोटी भी गाड़ी होती है, बड़ी भी गाड़ी होती है, जितने मेरा काम चल जाए उतना सर। अच्छा, यानी गाड़ी तो हो। नहीं नहीं सर, मेरा मतलब जिससे मेरा काम रुके ना, जिससे मेरा जैसे काम मान जो भी जैसे चलता मान रहे। लीजिए मेरा जो ऑफिस है वो इतनी दूरी पे है कि मुझे एक वैगन आर की जरूरत है, तो वैगन आर हो ना। वो तो साफ होना चाहिए फिर। तो फिर रोटी बहुत महंगी हो गई। आपको नहीं लगता रोटी सस्ती नहीं रही? 12 रोटी बहुत बड़ी चीज हो गई। 12 रोटी में वैगन आर आ गई, 12 रोटी में एक अच्छा खासा सा मकान आ गया जिसमें कुटुंब रह सके, 12 रोटी में मेरे बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए जहाँ लाख रुपए महीना फीस है वो आ गई। फिर तो 12 रोटी बहुत महंगी हो जाएंगी। अच्छा, चलिए इतना ठीक है। जितना मैं जी जी जी। हाँ हाँ हाँ, करते ही रहेंगे। वकीलों के साथ तो मैं ज्यादा तर्क करूंगा भी नहीं, सावधानी बरतता हूँ मैं वकीलों से। अंजलि सिंह जी। ठीक, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। अदिति बंसल जी। आचार्य जी, मैं कबीर जी के इस दोहे से असहमत हूँ। ये सब कहने की बात है, प्रैक्टिकली आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से।
क्योंकि अगर मैं कैसे? पुरुषार्थ कर सकती हूँ और मुझे लगता है कि हाँ मैं सक्षम हूँ, तो मुझे अधिक से अधिक धन संचय करना ही पड़ेगा। अगर मेरे पास ये ज्यादा धन है तो मैं उसे किसी अच्छे काम में लगा सकती हूँ। अच्छा अदिति, एक बात ईमानदारी से बताना मुझे, जी। चोरी किसके घर में पड़ती है? जिसके घर में धन थोड़ा हो कि ज्यादा हो? ज्यादा हो जिसके घर में। और इनकम टैक्स का छापा किसके घर में पड़ता है? आचार्य जी, मतलब इनकम टैक्स किसी के भी तो घर में जब पड़ सकता है। तो जिसके पास पैसा होगा वो तो दुखी रहेगा। अपहरण किसके बच्चों का होता है? अपहरण उसके घर उसका बच्चों का होगा जिसके घर में धन ज्यादा हो। जी। सोचो सोचो कि लेकिन जिसके आचार्य जी, पास, अच्छा जिसके पास है ही एक लंगोटी, उसका कोई क्या छीन लेगा? आचार्य जी, लेकिन अगर मेरे पास धन है तो मैं उसे हाँ, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए स्टार्टिंग तो कुछ करके ही जा सकती हूँ ना, जिससे मेरी आने वाली पीढ़ी मुझे गालियां ना दे। ये देखो, ये स्त्री होती है, ये आने वाली पीढ़ियों तक का जोड़ के रखना चाहती है लड़की। चलो कोई बात नहीं। आचार्य जी, मैं खुद अभी इस टाइम थोड़ी सक्षम हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे जो भी संतान है वो उस दौर से ना गुजरे जो आजकल की महिलाएं गुजर रही हैं। चलो कुछ लोगों का रह गया है तो उनका बाद में ले लेंगे अभी, क्योंकि समय हमारा पूर्व पक्ष का बहुत हो गया है। तो इसलिए आइए हम बढ़ते हैं अब समाधान पक्ष की ओर। मित्रों, सावधानी से सुनो। सावधानी यह है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो इस दोहे को बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इसलिए है कि भैया वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले लोग हैं। तो जब हमने कहा कि सबको इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, तो कुटुंब में तो पूरे संसार के लिए मांग लिया। तो फिर उन्हें ये तर्क पूर्वक समझना चाहिए कि उसमें एक साधु की भी बात की गई है। अगर पूरा संसार कुटुंब हो गया तो साधु भी कुटुंब के अंदर आ गया, फिर साधु के लिए अलग से क्यों मांगा गया? क्या साधु को एलियन है कि मंगल ग्रह से आएगा? तो यहाँ केवल वास्तविकता यही है कि कबीरदास जी बहुत उदारता के साथ केवल बहुत थोड़ा मांग रहे हैं, कह रहे हैं इतने में काम चल जाएगा। हम अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करके उसे वैगन में बदल लें, या हम सोचें कि हमारा एक 4 कमरों का फ्लैट हो, 5 बेडरूम फ्लैट हो, और ऐसा हो वैसा हो, हम सब उसे बना लेते हैं। वो ऐसा है नहीं कबीरदास जी उसे। लेकिन इसमें एक तर्क आता है, जो लोग ये कहते हैं कि ना जी मैं कबीरदास जी से सहमत हूं, इतने में मेरा काम चल जाएगा। तो वहां जैसे संदीप ने कहा और अदिति ने कहा, तो उनके वाली बात आती है। वो दोनों कह रहे हैं कि देखो जी हमें इससे ज्यादा की जरूरत है। पूछें क्यों? तो कहते हैं अगर केवल 12 रोटी से काम चल जाएगा, तो मान लीजिए कल हमारी माँ बीमार हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं और 20 लाख रुपए की जरूरत पड़े, तो क्या करेंगे? तो क्योंकि हमारे पास तो न्यूनतम ही है, उतने में काम चलेगा नहीं। डॉक्टर तो आजकल पता ही है आपको, मेडिकल साइंस में बहुत पैसा लग जाता है जब कभी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग? तो फिर उसका उपाय ये है कि या तो हम चंदा इकट्ठा करें, है ना, या तो फिर ऐसा है कि हम कर्जा लें कि भाई जैसे वो लिखा भी है चारवाक ने कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, के जब तक जियो सुख से जो जियो, कर्जा लो और घी पियो। और इसके अलावा ये है कि एक तरीका और है, माँ से ये कह दें कि देख माँ, मैं तो कबीरदास जी से सहमत हूँ, अब मेरे पास तो पैसा है नहीं, डॉक्टर मांग रहा है 20 लाख रुपए, अब तो एक ही उपाय है, तू मर जा। तो बेसिकली बात क्या है, क्या हम इतने में काम चलाएं और इसमें काम चल जाएगा? ये तो दिखता नहीं है कि काम चल जाएगा। लड़के का नंबर आ गया एमबीबीएस में तो पढ़ाने में करोड़ों रुपए लग जाएंगे। लड़के का नंबर आ गया विदेश में किसी पढ़ाई लिखाई में, तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। मान लीजिए अचानक घर में कोई बीमारी आ गई, उसके लिए धन की जरूरत पड़ेगी। धन की जरूरत तो यह है, ये तो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज और दिखाई देती है कि जो बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेते हैं, ये लोग दूसरे लोगों के लिए संकट बन जाते हैं। क्योंकि धन बहुत इकट्ठा कर लिया तो क्या होगा, जिन लोगों के पास बिल्कुल धन नहीं है उनका क्या होगा? ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आता है। अब सावधानी से इस दोहे को एक बार फिर से सुने। कबीरदास जी कह रहे हैं साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। क्या इस दोहे को सुनकर आप, जब कबीरदास जी ने ये दोहा कहा, उस समय कबीरदास जी इतनी विपन्नता, इतनी गरीबी, इतनी दरिद्रता, इतनी 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 बुरी स्थिति में जी रहे थे कि उनके पास ऐसा समय आया जब उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी। पर कबीरदास जी ठहरे संत, वो इस परिस्थिति को सह गए। समय और बिगड़ा और ऐसा समय आया जब कबीरदास जी के परिवार के पास भी खाने के लिए रोटी नहीं थी।
कबीरदास जी इस परिस्थिति को भी सह गए। पर कबीरदास जी उस दिन टूटे जिस दिन उनके घर अपने खाने के लिए कुछ नहीं था, परिवार को देने के लिए कुछ नहीं था, और उनके घर एक सन्यासी आया, उन्हें उसे देने के लिए भी रोटी नहीं थी। तब कबीरदास जी ने घुटने टिकाकर टूट कर कहा कि परमात्मा इतना तो दे दे, इतना तो दे दे कि मेरे बच्चों का पेट भर जाए, इतना तो दे दे कि मेरी पत्नी मेरी माँ भूखी न मरे, इतना तो दे दे कि मुझे रोटी मिल जाए, इतना तो दे दे कि मेरी लज्जा सुरक्षित रहे, मेरे सिर के ऊपर से लज्जा गए वस्त्र न उतरे, कि मेरे घर कोई मांगने आया और मैं उसे देने के लिए एक मुट्ठी चावल भी न जुटा सकूं, इतना तो मुझे दे दे। ऐसा परमपिता परमात्मा उसमें कहता है, ये कबीरदास जी परमपिता परमात्मा से कहते हैं। मित्रों, दरिद्रता, विपन्नता, गरीबी संसार में किसी के लिए सिद्धांत नहीं हो सकता। गरीबी, विपन्नता, दरिद्रता, भूखमरी और ये ऐसी स्थितियां ये संसार में सबके लिए अभिशाप होती हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मनुष्य हो, उसके लिए अभिशाप है। कभी भी ये अच्छा नहीं हो सकता। ये वरदान तो किसी के लिए नहीं है, ये सिद्धांत तो किसी के लिए नहीं। तब ऐसी परिस्थिति में यदि संसार को देखें तो ये बात सिद्ध होती है। हमने देखा दरिद्रता ऐसे लोगों को रोने पर विवश कर देती है जिनकी आंख में किसी ने एक आंसू नहीं देखा। गरीबी, भूखमरी ऐसी चीज है जो व्यक्ति के घुटने तोड़ देती है और संसार में लोहे जैसे स्वाभिमान को भी झुकने पर विवश कर देती है। इसके उदाहरण संसार में गाहे बगाहे बिखरे पड़े। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, उनका नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप लगता है कि व्यक्ति का नाम है इतिहास के आधार पर, लेकिन मैं लाक्षणिक तौर पर देखूं तो महाराणा प्रताप किसी व्यक्ति का नाम नहीं, एक अभिमान का नाम है, एक स्वाभिमान का नाम है। एक ऐसा स्वाभिमान जो स्टेनलेस स्टील का बना था और संसार में स्वाभिमान को कभी किसी ने नीचा देखने के लिए विवश नहीं किया। लेकिन ये गरीबी ऐसी चीज है, उसने महाराणा प्रताप जैसे स्वाभिमान को भी घुटने टेकने पर विवश किया। राज्य छोड़ चुके, राज्य त्याग चुके, राज्य छीन चुका, घर में कुछ नहीं बचा और दर दर भटक रहे हैं, जंगल जंगल भटक रहे हैं, साथ में कुछ सिपाही हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, बच्चे कई दिन से भूखे हैं और भूखी बेटी भूख के कारण बेहोश हो गई। घास की रोटियां बनाई गई। घास की रोटियां आपको पता नहीं है कैसे बनती हैं। घास की रोटियां ऐसी होती हैं कि दूब घास जब पक जाती है तो उसके ऊपर राई से भी 10 गुना महीन दाना होता है, उसे इकट्ठा किया जाता है। मतलब 1 एकड़ जमीन में से 2 रोटी बन जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। इतना सा आटा उसमें से मिलता है, बहुत परिश्रम से मिलती हैं 2 रोटियां। तो 2 रोटियां बेटी के लिए बनाई गई घास की, और उन रोटियों को बनाकर जब उसके सामने रखा गया तो एक जंगली बिल्ला उठा कर ले गया। लड़की बेहोश हो गई फिर से, और वैद्य ने नब्ज पकड़कर कहा कि लड़की शायद न बची। तब महाराणा प्रताप इस परिस्थिति को सह नहीं पाए और अपनी बेटी को मरते हुए देखकर वो बैठ गए और फूट फूट कर रोने का मन किया। उन्होंने अपने सचिव को बुलाया और सचिव से कहा कि तुम कहते हो बार बार कि अकबर मुझसे मिलना चाहता है। अकबर हाथ जोड़ता है, पैर पकड़ता है कि कोई महाराणा प्रताप से कह दे कि वो मुझसे संधि कर ले। लिखो, उसे पत्र लिखो कि प्रताप संधि करने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे ही उसने ये बात कही, उस बिटिया को होश आ गया। 13 साल की कन्या अपने पिता से कहा कि पिता रुको, पत्र लिखने से पहले अपनी कटार मुझे दो। पिता ने पूछा कटार का क्या करेगी पुत्री? कहा सीने में भोंक कर मर जाऊंगी। मुझे स्वाभिमानी प्रताप की पुत्री के रूप में ये मृत्यु स्वीकार है, लेकिन घुटने टिके हुए प्रताप की पुत्री के रूप में हजारों साल का जीवन स्वीकार नहीं है। गिरते हुए महाराणा प्रताप को पुत्री ने गिरने से रोक तो दिया, लेकिन सोचो, विचार करो कि भूखमरी ने एक बारगी इस स्टेनलेस स्टील के स्वाभिमान को नीचे बैठने पर विवश तो कर ही दिया था। एक बार के लिए टूटन तो आई थी, एक बार के लिए गरीबी ने विवश तो कर ही दिया था, इसमें कोई संदेह नहीं। बंधुओं, केवल महाराणा प्रताप नहीं, महाराणा प्रताप तो गृहस्थ थे, रजोगुणी थे, राजा थे। हम अगर सतोगुणी लोगों को देखें तो हमने ऐसे महात्माओं को, ऐसे ऋषि मनीषियों को घुटने टेकते देखा है, उन्हें रोते बिलखते देखा है दरिद्रता के कारण, जिन्होंने संसार के कठिन से कठिन लोगों को चुनौती दी और दुनिया के सारे पाखंड को इकट्ठे चुनौती देने का साहस रखा। एक घटना आती है कि नदी के किनारे दुनिया के
2000 से ज्यादा मतों को अकेले चुनौती देने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती नदी के किनारे संध्योपासना के लिए गए। किसी चट्टान के पीछे स्त्री के रोने की आवाज सुनकर उस ओर गए। देखा एक स्त्री जो युवती है, अभी मुश्किल से 25 साल की होगी, वो युवती अपने बच्चे को नदी में बहा रही है और उसके ऊपर से कपड़ा खींच रही है। तो उस रोती हुई स्त्री के पास जाकर स्वामी दयानंद ने कहा कि मां तू क्यों रोती है? अब स्वामी दयानंद की आयु 50 साल के आसपास है, कन्या की आयु 25 साल के आसपास है। यह अंतर देखिए, एक 25 साल का पैगंबर 50 साल की स्त्री के साथ विवाह कर लेता है, उसमें क्या दृष्टि रखता है। यहां देखो एक 50 साल का भारतीय ऋषि वो कैसा व्यवहार रखता है, 25 साल की कन्या को मां कहकर पुकारता है, कहता है मां तू क्यों रोती है, किस लिए रो रही है? तेरी कोई पीड़ा हो तो मुझे बता, हो सकता है तेरे कष्ट का निवारण मैं कर सकूं, मैं तेरे किसी काम आ सकूं। स्त्री बोली नहीं स्वामी जी, आप मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते। देखिए मेरा ये पुत्र एकमात्र सहारा था, मैं विधवा स्त्री हूं, यही 5 साल का बच्चा मेरे जीने का सहारा था, और कोई है नहीं संसार में मेरा। और मेरा ये बच्चा जो है हैजा से मर गया है, अपने इस बच्चे को अंत्येष्टि के लिए भी धन नहीं है, इसलिए नदी में बहा रही हूं। और इसके ऊपर से जो कपड़ा खींच रही हूं, असल में ये कपड़ा इसका कफन नहीं, बल्कि ये मेरी साड़ी का आधा हिस्सा है, और मेरे पास इतने वस्त्र नहीं है कि मैं अपने बच्चे को कफन दे सकूं, मेरे बच्चे को कफन नसीब हो सके, इसलिए अपने बच्चे के ऊपर से कफन को नोच रही हूं ताकि मैं अपने शरीर के अंगों को ढक सकूं। दुनिया के हजारों हजार मतों को अकेले चुनौती देने वाला, सारी दुनिया के साथ अकेले भिड़ने का सामर्थ्य रखने वाला वो सन्यासी, वो ऋषि वहां इस घटना को सहन नहीं कर पाया और वहां से लौट आया और अपनी कुटिया में बैठकर फूट फूट कर रोया। उसने कहा मैं दे तो आया हूं गुरु को दक्षिणा के मैं इस देश को स्वतंत्र कराऊंगा, लेकिन जिनके पेट में भूख लगी उन्हें स्वतंत्रता के गीत सुनाई नहीं देते। मैं दे तो आया हूं गुरु को गुरु दक्षिणा कि मैं इस दुनिया में वेद को स्थापित करूंगा, लेकिन जिनके पेट में भूख लगी, जो अभी भूखे हैं, उन्हें वेद के सिद्धांत समझ में नहीं आएंगे, उन्हें धर्म के सिद्धांत समझ में नहीं आएंगे। कैसे धर्म की स्थापना होगी, कैसे वेद की स्थापना होगी, कैसे स्वतंत्रता प्राप्ति होगी। इस घटना को नहीं सह पाए और फूट फूट कर रोए। दरिद्रता, विपन्नता, गरीबी, ये बहुत बड़े अभिशाप हैं, इतने बड़े अभिशाप हैं कि पूरे के पूरे देश इन्होंने लील डाले, राज्य के राज्य लील दिए, लोगों के दीन और ईमान बदल दिए, लोगों के अस्तित्व, उनकी पहचान बदल दी। पूरा दक्षिणी अफ्रीका आज ईसाइयत की चपेट में आ गया है। आज वो अपना जो भी उनका मत है, उस आदिवासी मत को या किसी भी मत को छोड़कर आज वो फटाफट ईसाई बनते जा रहे हैं, धड़ाधड़ ईसाई बनते जा रहे हैं। कारण है गरीबी, कारण है गरीबी। दुनिया में इस गरीबी ने लोगों के दीन बदले हैं, इस गरीबी ने लोगों के ईमान बदले हैं, इस गरीबी ने लोगों का क्या नहीं बदला है। सजाए मौत काला पानी पाने वाले लोगों का एक जत्था वहां से भाग निकला और रास्ते में तैरते तैरते कितने किलोमीटर तैरते तैरते एक टापू मिला। टापू पर रुके, लेकिन रेत ही रेत, खाने के लिए कुछ नहीं था। भुखमरी ऐसी चीज होती है कि उनमें से एक व्यक्ति अपने ही साथी को मारकर उसका मांस खा गया। भुखमरी, दरिद्रता भयंकर से भयंकर वस्तु है, यह अच्छी चीज नहीं है। लेकिन बंधुओं, ये साधु, ये बाबा, ये सन्यासी बने फिरने वाले लोग आज हमें शिक्षा देते हैं कि तुम संतोष रखो। हमें संतोष की शिक्षा देने वाले ये बाबा उस समय में हमें संतोष की शिक्षा दे रहे हैं जब इस देश में 17% से ज्यादा जनसंख्या गरीबी की सीमा रेखा के नीचे निवास करती है, जिन्हें 2 समय भोजन नहीं मिलता। इस देश में ऐसे प्रांत हैं जहां लोग भोजन प्राप्त करने के लिए, अपनी आजीविका प्राप्त करने के लिए अपनी बेटियां बेच देते हैं, अपने बच्चे बेच देते हैं। इस देश में इतनी गरीबी है कि लोग गोबर को धोकर उसमें से गेहूं निकाल कर खा लेते हैं। इस देश में इतनी गरीबी है, लोग कचरे में से भोजन बीनते हैं। इतनी गरीबी इस देश में कि लोग रेलवे स्टेशन पर सोते हैं, बस अड्डों पर सोते हैं, सड़कों पर सोते हैं, उनके ऊपर से अमीर जादे गाड़ियां उतार देते हैं, उन्हें मार डालते हैं, भयंकर ठंड में अखबार बिछाकर, अखबार ओढ़कर सोते हैं।
दिल्ली में अंतर्राज्यीय बस अड्डों पर जाकर देखो, अंतर्राज्यीय रेलवे स्टेशन पर जाकर देखो, वहां अखबार नीचे बिछाकर उस भयंकर ठंड में एक माँ अखबार ओढ़कर सोती है, अपने बच्चे जैसे दिखने वाले उस लाल को छाती से लगाकर, और अगले दिन ठंड के कारण सैकड़ों माओं के मरने की खबर अखबार में छपती है। पर ताज्जुब तो ये है कि जिस अखबार में खबर छपती है उसी अखबार को अगले दिन एक और माँ बिछाती है, एक और माँ ओढ़ती है, एक और बार मरती है, और यही क्रम इस देश में लगातार चलता है। बाबा हमें शिक्षा देते हैं संतोष की, कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हमें संतोष की शिक्षा देने वाले ये साधु, ये बाबा, ये पोढ़े, ये महात्मा, इनके अपने जीवन देखो, ये आलीशान जीवन जीते हैं। इनके पास मर्सिडीज गाड़ियां हैं, इनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, इनके पास चार्टर्ड प्लेन हैं, इनके पास हजारों हजार एकड़ जमीन में आश्रम है, इनके पास इतनी संपत्ति है कि पूरे पूरे राज्य के पास इतनी संपत्ति नहीं होती है। अब विचार करो, हमारे लिए शिक्षा संतोष की। मैंने पूछा बाबा कैसे जीऊं, तो कहते हैं बेटा रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। मैंने कहा अच्छा, मैं तो रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीऊं और तुम तो मर्सिडीज में घूम रहे हो। तो कहता है देख पर आई चुपड़ी मत ललचावे जी, मेरी चुपड़ी रोटी देखकर जी मत ललचा बेटा, तू तो रूखी सूखी खा, ठंडा पानी पी और मर जा, यही तेरी नियति है। हमें संतोष की शिक्षा देने वाले ये बाबा इतनी बड़ी बड़ी संपत्ति में जीते हैं। कई बाबा पुलिस द्वारा अनेक अपराधों में पकड़े गए, जेल में डाल दिए गए, कोई रेप में पकड़ा गया है, कोई काला धन काला बाजारी में पकड़ा गया है, कोई हवाला के पैसे को इधर उधर करते हुए पकड़ा गया, और आज वो जेल के अंदर बंद हैं, और आज भी उनकी संपत्ति हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है। कितनी संपत्ति है इसका आकलन करना भी मुश्किल लगता है, सहज नहीं लगता कि कितनी संपत्ति उनके पास है। और हमारे लिए शिक्षा संतोष की। इन बाबाओं ने पूरे देश को पुरुषार्थ से विमुख कर दिया है, निकम्मा कर दिया है। आज इस देश का युवक, इस देश की युवती पुरुषार्थ करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं बाबा अपना कोई मंत्र, कोई चमत्कार दे देगा और उस चमत्कार से हमारा कल्याण हो जाएगा। सब चाहते हैं मैं दरबार में चला जाऊं, मेरा भी पर्चा खुल जाए, आज मेरा पर्चा खुलेगा, बाबा आशीर्वाद दे देंगे और मेरा कल्याण हो जाएगा, और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। प्रैक्टिकली कभी इस बात को सोचने की विचार ही नहीं करते कि चमत्कार मूर्खों का धर्म होता है, विद्वानों में कभी चमत्कार धर्म नहीं होता है। भगवान श्री राम ने कभी किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं की, भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं की। भगवान श्री कृष्ण पूरी गीता पढ़ाते रहे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे कर्म ही तेरा एकमात्र धर्म है, यह कर्म ही तेरा धर्म है। उसने कहा मैं क्षत्रिय हूं, मैं क्या करूं? बोले क्षत्रिय है तो बाण उठा, क्षत्रिय है तो धनुष उठा। कहा मारे जाएंगे, बोले मारे जाएं, तू मारा जाए, दुनिया मारी जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने पुरुषार्थ को अपने हाथ में रख। क्यों श्री कृष्ण ने चमत्कार का उपदेश नहीं दिया? क्यों श्री कृष्ण वहां दरबार लगाकर लोगों के पर्चे नहीं खोलने लगे? क्यों श्री राम ने युद्ध किया? क्यों श्री राम ने बैठकर किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं की कि कोई चमत्कार हो जाए और मैया भगवती जानकी घर लौट आए? क्यों उन्होंने पुरुषार्थ किया कि 100 योजन लंबा समुद्र कूदकर और उनके सिपाही जो हैं दूर राज्यों में पहुंचे? क्यों हनुमान जी ने ऐसा प्रयास किया? क्यों हनुमान जी ने ऐसी कठोर तपस्या की कि वो इतना बड़ा समुद्र लांग कर लंका जा पहुंचे? यदि पुरुषार्थ की आवश्यकता न होती तो क्या हमारी ये विभूतियां इस प्रकार काम करते? क्या वो इस तरह आगे बढ़ते? बंधुओं, चमत्कार केवल मूर्खों में धर्म होता है, विद्वानों में पुरुषार्थ ही धर्म होता है। संसार में जो कुछ प्राप्त किया जाता है वो पुरुषार्थ से प्राप्त किया जाता है। संसार में अगर कुछ चमत्कार है तो वो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ के सिवाय कुछ नहीं। इन बाबाओं ने इस देश के सारे युवक और युवती वर्ग को निकम्मा कर दिया। आज युवक और युवतियां काम करना नहीं चाहते, चमत्कार की उम्मीद में बैठे। ऐसा ही एक लड़का एक चमत्कार की उम्मीद में बैठा और सोचता था कि मेरे माता पिता सबके लिए भोजन घर पर आ जाएगा, सोचता था कि कुटुंब समा जाए, साधु भी भूखा न जाए, ऐसा कुछ जुगाड़ बन जाए, मेरा भी कुछ हो जाए, कोई लॉटरी लग जाए। बैठा सोचता रहता था कोई सट्टा खेल लूं, कुछ कर लूं, कोई नंबर बता दे कोई बाबा, कोई साधु नंबर बता दे, कुछ जुगाड़ लग जाए, कुछ जुगत लग जाए।
लेकिन जब उसने कोई चमत्कार होते नहीं देखा, माता पिता को एड़ियां रगड़ मरते देखा, भाई बहनों को अशिक्षित रहकर मरते देखा, तब उसके मन में आया कि कैसे करूं कि ये परिवार सुखी हो। प्रयास करने के लिए घर से निकला, लेकिन जैसे ही घर से निकला तो एक बाबा मिल गए। बोले, रे बेटा कहाँ जा रहा है? इसने कहा, महाराज परिश्रम करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा, खाने को चुग्गा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, मेरी चोंच में कुछ आता नहीं है, मेरे मुख में कुछ आता नहीं है, घर वाले भूखे पड़े हैं, बीमारी से मर रहे हैं, भाई बहन अशिक्षा से मर रहे हैं, क्या करूंगा? तब बाबा बोले, बेटा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अरे जब अजगर को कुछ करने के बिना भोजन मिल जाता है, जब चिड़िया को कुछ करे बिना भोजन मिल जाता है, तो तुझे क्यों नहीं मिलेगा? घर बैठ, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। युवक घर बैठा, लेकिन जब फिर से इसने पिता की मृत्यु होते हुए देखी, माँ को मृत्यु की ओर बढ़ते हुए देखा, भाई और बहनों में बुरी आदतों को पनपते हुए देखा, शिक्षा से दूर जाते देखा, तो फिर एक बार उठकर चला कि ना, पुरुषार्थ करूंगा, परिश्रम करूंगा, धन कमा कर लाऊंगा, परिवार को सुखी बनाऊंगा। घर से निकल कर चला तो दूसरे बाबा ने हाथ पकड़ लिया। बोले, बेटा राम भरोसे बैठकर रहो खाट पर सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। भाई होनी को तू रोक नहीं सकता, अनहोनी होगी नहीं, तेरा तो भाग्य है इसी तरह मर जाना, तू इसी तरह मर जा। लड़का बोला, नहीं इस बार नहीं मानूंगा। लड़का हाथ छुड़ाकर भागा और ऐसी गोलदार चक्करदार चोर गलियों से निकलकर भागा जहां बाबा न मिले, लेकिन वहां एक बाबा ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। बोले, बेटा तू क्या सोच रहा था हम यहाँ नहीं मिलेंगे? हम तो बाबा हैं, कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहां हम ना हो, बाबा तो सब जगह होता है। इसने कहा, कहो बाबा। उसने कहा, वो देख सामने दीवार पर क्या लिखा है। लड़के ने दीवार की ओर देखा तो उस पर लिखा था कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा। और क्या कहता, हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। और बंधुओं, ये लड़का अपने घर गया और इसी गरीबी और दरिद्रता में एड़ियां रगड़ते रगड़ते ये और इसका परिवार मर गए। इन्होंने कभी पुरुषार्थ करने की नहीं सोची और इस तरह इनका परिवार, इनका समाज बर्बाद हो गया और इसी तरह हमारा राष्ट्र बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। आवश्यकता है कि हमारा समाज अपने सिद्धांतों में लौटे, चमत्कार को छोड़कर पुरुषार्थ की ओर बढ़े और विचार करे कि आखिर पुरुषार्थ हमें कहां ले जा सकता है। मित्रों, ऐसे धूर्त जो समाज को ठक्कर अपनी रोटी चलाते हैं, वो मूर्खतापूर्ण सिद्धांतों को समाज में परोसते हैं। इनके सीधे सिद्धांत हैं, रोटी खाओ शक्कर से, दुनिया ठग लो मक्कर से। दुनिया को मक्कारी से ठगो तो रोटी शक्कर से चलती रहेगी। हमने पूछा, महाराज ये बताओ धूर्त कब तक? बोले, बेटा मूर्ख जब तक। मैंने पूछा, मूर्ख कब तक? बोले, बेटा आप लोग जब तक हम लोग मूर्ख बने रहेंगे, अपने सिद्धांतों की ओर नहीं लौटेंगे, आन्वीक्षिकी की ओर नहीं लौटेंगे, तर्क की। आचार्य चाणक्य जो हैं उनसे पूछते हैं कि आचार्य कैसे जिए? गुलामी के काल में दासों की शिक्षा से हमारे सिद्धांत गड़बड़ा गए, गड्ढमड्ढ हो गए हैं। आइए हम उन सिद्धांतों की ओर बढ़े जो सिद्धांत हमारे मूल सिद्धांत हैं। तो आचार्य चाणक्य से पूछते हैं कि आचार्य हम कैसे जिए? आचार्य कहते हैं, सुख से जियो। मैंने पूछा, आचार्य सुखस्य मूलम किम? तो आचार्य कहते हैं, सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। तो हमने पूछा, आचार्य धर्मस्य मूलम किम? धर्म का मूल क्या है, धर्म कैसे करें? तो आचार्य कहते हैं, धर्मस्य मूलम अर्थः, धर्म का मूल अर्थ है। हमने पूछा, आचार्य अर्थस्य मूलम किम? देखो ध्यान से सुनो, आचार्य कह रहे हैं सुखस्य मूलम धर्मः, यदि सुख चाहता है तो वेद की आज्ञा का पालन कर। हमने पूछा, धर्मस्य मूलम किम? तो आचार्य कहते हैं, धर्मस्य मूलम अर्थः, धर्म का मूल अर्थ है। यदि तू धर्म चाहता है तो अर्थ को अपने जीवन में अपना। तेरे जीवन में अर्थ नहीं हुआ तो तू धर्म का पालन नहीं कर सकता। आचार्य चाणक्य की बात को हम यूं ही नहीं मान लेते, आचार्य चाणक्य की बात को हम कसौटी पर कसकर देखते हैं। आइए विचार करते हैं, क्या बिना अर्थ के धर्म का कोई कार्य किया जा सकता है? और जब ये विचार हम करते हैं तो हम पाते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई विद्यालय हमें खोलना है, तो विद्यालय धर्म का कार्य है। क्या हम विद्यालय खोलने का काम बिना अर्थ के कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते।
अगर हमें एक अनाथ आश्रम खोलना है, क्या बिना धन के संभव है? कभी संभव नहीं है। कौन सा धर्म का ऐसा काम है जो बिना अर्थ के संभव है? क्या एक काम भी ऐसा है अर्थ का, जो धर्म का, जो बिना धन के संभव है? एक भी नहीं, एक भी। आपको अपना गृहस्थ चलाना है, गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करना है, वह भी बिना धन के संभव नहीं है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं धर्मस्य मूलम अर्थः, धर्म का मूल अर्थ है। आचार्य कहते हैं, हमने पूछा कि आचार्य अर्थस्य मूलम किम, तो आचार्य कहते हैं अर्थस्य मूलम राज्यम, अर्थ का मूल राज्य है। यदि तू अर्थ चाहता है तो अपना राज्य स्थापित कर। लेकिन हम आज ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि आज हम अपना राज्य स्थापित तो क्या करेंगे, हम तो ऐसे लोगों में पहुंच गए हैं जो 500 रुपए के नोट में अपनी वोट बेच देता है, जो दारू के कौवे में अपना वोट बेच देता है। हम उन लोगों की गिनती में आ गए हैं। ऐसे लोग क्या अपना राज्य खड़ा करेंगे? वो अपना राज्य कभी खड़ा नहीं कर सकते हैं। इसलिए बंधुओं, आचार्य चाणक्य की बात को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हमने पूछा आचार्य राज्य से मूलम किम, तो आचार्य कहते हैं राज्य से मूलम इंद्रिय जय। जो राज्य प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इंद्रिय जित होना पड़ता है, और जो इंद्रिय जित नहीं वो अपना राज्य खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन हम तो इंद्रिय जित हैं कहाँ, जो शराब के चक्कर में, जीभ के चक्कर में पड़ा है, जो इंद्रियों के चक्कर में पड़ा है, वो क्या राज्य खड़ा करेगा? हमने पूछा आचार्य इंद्रिय जय से मूलम किम, इंद्रिय जित होने का मूल क्या है? तो आचार्य कहते हैं इंद्रिय जय से मूलम विनय। इंद्रिय जित होने का मूल जो है वो विनय है। विनय प्राप्त करेगा तो इंद्रिय जित हो जाएगा, और विनय प्राप्त नहीं करेगा तो इंद्रिय जित नहीं होगा। अच्छा, एक बार के लिए विनय शब्द किसे कहते हैं इसे समझने का प्रयास करें। हम सब लोग सामान्य रूप से ये मान लेते हैं कि विनय शब्द का अर्थ विनम्रता होता है, और यही समाज में फैल गया है। और इस विनम्रता से हमने बात बना ली कि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारो तो उसके सामने दूसरा गाल कर दो। क्या इसी का नाम विनय है? वी उपसर्ग पूर्वक नी धातु से घई प्रत्यय होकर विनय शब्द की सिद्धि होती है। विनय शब्द का अर्थ है विशेष विद्या की ओर, विशेष उन्नति की ओर ले जाने वाली विद्या, अर्थात वेद विद्या। वेद का ही नाम विनय है। तो कहा यदि इंद्रिय जित होना चाहता है तो वेद के सिद्धांतों को अपने जीवन में ला। विद्या विनीतो राजा ही प्रजानाम विनये रतः, अनन्याम पृथ्वीम भुंक्ते सर्वभूत हिते रतः। बंधुओं, ऐसा अन्य नीति शास्त्रों ने अनेक स्थानों पर कहा है। नीति शास्त्र कहते हैं विद्या ददाति विनयम, खूब पढ़ा होगा आपने। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रता, पात्रत्वात् धनम अपनोति, धनाद धर्म ततः सुखम। क्या कहते हैं? विद्या से विनय यानी वेद के सिद्धांत प्राप्त होते हैं। विनयात याति पात्रता, वेद के सिद्धांतों से पात्रता आती है, व्यक्ति में कार्य करने की योग्यता पैदा होती है। विनयात याति पात्रता, पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता से धन उत्पन्न होता है। धनाद धर्म, धन से धर्म होगा, ततः सुखम, और तब सुख होगा। धर्म का परिणाम सुख है, और धर्म धन का परिणाम है। धन होगा तो धर्म होगा, धन नहीं तो धर्म नहीं। क्या हम राष्ट्र की रक्षा बिना धन के कर सकते हैं? क्या हम गौ रक्षा बिना धन के कर सकते हैं? क्या हम समाज रक्षा बिना धन के कर सकते हैं? क्या हम बालकों और कन्याओं का कल्याण बिना धन के कर सकते हैं? संसार में ऐसा कौन सा काम है जो बिना धन के किया जा सकता है और वो धर्म का काम हो? एक भी नहीं। और जब ऐसा कोई काम नहीं है बंधुओं, इसका सीधा मतलब है कि आचार्य चाणक्य जो कह रहे हैं उस बात को और बाबाओं की बात को परस्पर तराजू में रखकर तोलो। अच्छा, ये बताओ, एक बार अनम्यूट करेंगे और सब लोग सामूहिक रूप से मुझे बताएंगे किसकी बात आपको ज्यादा युक्ति युक्त लगती है, बाबाओं की या आचार्य चाणक्य की? मित्रों, आचार्य चाणक्य की बात हमें युक्ति युक्त लगती है, लेकिन हम आचार्य चाणक्य के ही पुत्र हैं, तो हम आचार्य चाणक्य की बात को भी आंख बंद करके नहीं मानेंगे। हम पर पक्षपात का आरोप लग जाएगा कि भाई इन्होंने तो अपने बाप की बात को मान लिया। तो आओ पिता की बात को एक कसौटी पर कसकर देखते हैं, ऐसी कसौटी जो सारे अर्थों का और सारे शब्दों का मूल है, और वो है वेद। वेद क्या कहता है, किसकी सम्मति देता है, बाबाओं की या आचार्य चाणक्य की? वेद से पूछते हैं कि कैसे जिए भगवान, तो वेद कहता है वयम श्याम पतयो रई नाम, अतुल विपुल धन संपत्तियों के स्वामी बनकर जियो। थोड़े बहुत धन के नहीं, कितने धन के कहा? विपुल धन संपत्तियों के स्वामी बनकर जियो। जितना अधिक से अधिक धन कमा सकते हो उतना अधिक से अधिक धन कमाओ।
अर्थशास्त्र में एक स्थान पर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन ऐसे कमाना चाहिए जैसे ये मेरे जीने का आज आखिरी दिन है, और खर्च ऐसे करना चाहिए कि इदन नमम, यह मेरा नहीं है, यह संसार का है, राष्ट्र का है, यह मानव मात्र का है। आचार्य चाणक्य कहते हैं धन ऐसे कमाना चाहिए कि आज ये इतना टाइम है और इसी में मुझे सब धन कमा डालना है। ऐसा ही परमपिता परमात्मा वेद में कहता है, वयम श्याम पतयो रईनाम, कहता है ओ संतान, ओ मनुष्यों, तुम विपुल धन संपत्तियों के स्वामी बनकर जियो, ऐश्वर्य के स्वामी बनकर जियो। हमने पूछा कैसे कैसे जीना कैसे है, तो परमात्मा क्या कहता है? परमात्मा कहता है प्रब्रवाम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, क्या कहता है? जीवेम शरदः शतम, और यही कहता है प्रब्रवाम शरदः शतम अदीना, अदीन जियो, दीनहीन कभी नहीं जीना है, किसी सूरत में दीनहीन नहीं जीना है, हमेशा अधीन होकर जीना है। मैं कानों से किसी पर आश्रित न हूं, आंख से किसी पर आश्रित न हूं, हाथ और पैर से किसी पर आश्रित न हूं, और धन से किसी पर आश्रित न हूं। मैं कभी किसी पर आश्रित होकर न जीऊं, हमेशा स्वतंत्रता से सबलता से जीऊं, कभी कमजोर जीवन नहीं जीऊं, ऐसा कहता है वेद। अब सोचो, हमने देख लिया कि आचार्य चाणक्य की बात क्या है, वेद की कसौटी पर उसे कसकर देख लिया। अब आखिरी बात, एक बार के लिए माइक म्यूट अनम्यूट करेंगे सबके लिए, सब लोग एक बार मुझे बताएंगे, अब बोलो, आचार्य चाणक्य के कहे अनुसार पुरुषार्थ से जिए या बाबाओं के हिसाब चमत्कार से? पुरुषार्थ या चमत्कार? पुरुषार्थ ये है कि पुरुषार्थ ही हमारा वास्तविक धर्म है। जो पुरुषार्थ से जिएगा उसका कल्याण होगा, और जो चमत्कार की अपेक्षा में बैठेगा तो याद रखो, चमत्कार केवल मूर्खों में धर्म होता है, विद्वानों में कभी चमत्कार धर्म नहीं होता है बंधुओं। अच्छा, हमने धन कमाने की ठान ली है, पुरुषार्थ करने की ठान ली है, तो अब ये सोचना चाहिए कि धन कैसे कमाए, नंबर 1 से कि नंबर 2 से? तो लोग कहते हैं जी नंबर 1 से धन कमाना चाहिए, लेकिन नंबर 1 से धन कमा के आज तक कितने लोग धनी हुए हैं? धनी तो वही हैं जिन्होंने नंबर 2 से धन कमाया है। तो फिर ये नंबर 1 नंबर 2 क्या है, इसे समझना पड़ेगा। देखो, नंबर 1 नंबर 2 किसे कहते हैं? इसे अगर मैं आजकल की भाषा में देखूं तो ये ऐसा है कि मान लीजिए हमने अपने घर के प्रांगण में एक शराब खींचने की भट्टी लगा ली और शराब खींचकर बेचने लगे, तो ये क्या है? तो लोग कहेंगे जी नंबर 2 है। लेकिन अब सोचो, इस भट्टी का मैंने सरकार से लाइसेंस ले लिया, अब क्या हो गया? तो लोग कहेंगे अब नंबर 1 हो गया। कमाल है, जब तक लाइसेंस नहीं लिया था वही शराब नंबर 2 थी, लाइसेंस लेने के बाद वही शराब नंबर 1 हो गई। ये होता है। किसे कहते हैं नंबर 1 नंबर 2? ये उसके परिणाम पर निर्भर करता है। कैसे? जिस काम के करने से समाज का कल्याण होता हो, संसार का कल्याण होता हो, वो नंबर 1, और जिस काम के करने से संसार का नाश होता हो, अवनति होती हो, नुकसान होता हो, वो नंबर 2। अब देखो, भट्टी बिना लाइसेंस के चलाओ या लाइसेंस के साथ चलाओ, दोनों तरह से ये नंबर 2 है। और धन हमेशा नंबर 1 से कमाना चाहिए, चाहे कोई संविधान उसकी अनुमति दे और चाहे कोई संविधान उसकी अनुमति ना दे। धन हमेशा नंबर 1 से कमाना चाहिए, यानी ये देखकर कमाना चाहिए कि जो काम मैं कर रहा हूं इससे संसार का कोई कल्याण है या नहीं है। अगर मेरे कार्य में संसार का कल्याण निहित नहीं है तो ये नंबर 2 है, और अगर मेरे कार्य में संसार का कल्याण निहित है तो वो नंबर 1 है। आगे बढ़ते हैं। धन कमा लिया तो दान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो कुछ लोग कहते हैं हाँ दान देना चाहिए। तो मैं कहता हूं क्यों देना चाहिए दान? अरे जैसे मैं कमा रहा हूं तू भी कमा, जैसे मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं तू भी पुरुषार्थ कर। क्यों जी, ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या दान देना चाहिए? तो हम शास्त्रों की ओर रुख करते हैं, तो शास्त्र कहते हैं हाँ दान देना चाहिए। तो क्यों दे दान? जब पुरुषार्थ की बात कर दी है तो मैं किसी को भिखारी क्यों बनाऊं, मैं दान क्यों दूं? तो शास्त्र कहता है भिखारी को दान नहीं देना। हमने पूछा फिर किसे दान देना है? तो शास्त्र कहता है कि 4 आश्रम होते हैं। 4 आश्रमों में पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। इसमें केवल गृहस्थ ही धन कमाता है। ब्रह्मचारी गुरुकुल चला जाता है, संसार से कोई मतलब नहीं। वानप्रस्थी गुरुकुल चला जाता है, संसार से कोई मतलब नहीं। सन्यासी तो संसार ही छोड़ देता है, उसका कोई मतलब किसी तरह का बचा ही नहीं। तीनों आश्रम बिना धन के जीते हैं। एक आश्रम के पास धन है और वो है गृहस्थ। गृहस्थ के अलावा किसी के पास धन नहीं है। अगर गृहस्थ दान नहीं देगा तो बाकी तीनों आश्रम भूखे मर जाएंगे, और जब वो तीनों आश्रम भूखे मरेंगे तो ये स्वतः भी भूखा मर, ये स्वयं भी भूखा मर जाएगा। तो इस तरह चारों आश्रम भूखे मर जाएंगे। इसीलिए गृहस्थ का कर्तव्य है कि वो धन कमाए,
वयम श्याम पतयो रयिणाम, इस स्थिति से धन कमाए, अर्थात अभूतपूर्व प्रयास करके धन कमाए और इस धन को दान दे। यानी दान दे, कितना दान दे? तो शास्त्र कहता है दशांश दान देना है। दशांश मतलब 10वां हिस्सा। मैं 100 रुपए कमाता हूं तो 10वां हिस्सा बनता है 10 रुपया, तो 10 रुपया दान दे। और बाकी जो 90 रुपए बचे उनका क्या करना? का 90 रुपए का उपयोग करना है। किस भाव से? का तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृदोह कस्य स्विद्धनम। कैसे उपयोग करना? त्याग भाव से दूसरे अब उस धन का उपयोग करना है, और दूसरे के धन को कभी गिद्ध दृष्टि से नहीं देखना। अब दान दे दिया 10%, बचा मेरे पास 90%, तो 90% थोड़ा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, इससे आराम से काम चल सकता है। अब आगे बात आती है, और ये भी अपना नहीं है, ये 90% भी अपना नहीं, ये भी समाज का है, संसार का, इदन नमम का भाव इसके लिए भी रखना है। आगे बात करते हैं, दान देने से धन घटता है कि बढ़ता है? तो दान देने से धन लोग कहते हैं बढ़ता है, पर मेरी जेब में 100 रुपए थे, मैंने 10 रुपए किसी को दे दिए, तो मेरी जेब में तो 90 रुपए रह गए, ये तो घट गए, बढ़े तो नहीं। तो असल में ये भी बाबाओं की फैलाई हुई बात है कि दान देने से धन बढ़ता है, क्योंकि उन्हें तो अपने रुपये से मतलब है। उन्होंने लोगों को सिखा रखा है तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। वो इस चक्कर में है कि लोग उनके बहकाए में आ जाएं, उनके बड़े बड़े आश्रम खड़े होते चले जाएं और पैसा दिया जाए। बंधुओं, कभी भी ऐसे स्थान पर दान नहीं देना चाहिए। दान हमेशा वहां देना चाहिए जहां दान देने से धन की बढ़ती होती हो। अब धन की बढ़ती कहाँ होती है? बढ़ने वाला धन कौन सा? ये ढूंढो कि वो कौन सा धन है जो बहुत बढ़ता है। जितना बांटो उतना बढ़ता है। चोर चुरा नहीं सकता, भाई बांट नहीं सकता, राजा अपहरण नहीं कर सकता, कोई उसे आपसे छीन नहीं सकता, और जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। वो कौन सा धन है? वो धन है विद्या का धन। क्या कहते हैं? सर्वेशाम दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते। संसार के सारे दानों में वेद विद्या का दान सर्वोत्तम दान है। इसलिए जहां विद्या की बढ़ती होती हो वहां दान देना चाहिए। जहां विद्या को देने वाले साधन शिक्षा की बढ़ती होती हो वहां धन देना चाहिए। शिक्षा और विद्या की बढ़ती के लिए सर्वोत्तम पुरुषार्थ करना चाहिए और धन दान देना चाहिए। और दान देने से धन वैसे देखने में घटता है, लेकिन जितनी विद्या और शिक्षा संसार में बढ़ती है उससे संसार में सुख बढ़ता है, और उस सुख के बढ़ने को ही धन का बढ़ना माना जाता है। इन बाबाओं के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। ये बाबा जैमर हैं। जैमर, जैमर समझते हो? जो कैंटोनमेंट एरिया होता है वहां एक मशीन लगाई जाती है जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है। बस ये बाबा भी ऐसे ही जैमर है, जहां बाबा होता है वहां वेद विद्या का नेटवर्क नहीं आता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि वेद विद्या का नेटवर्क आप तक पहुंचे तो बाबा के जैमर से बाहर जाओ, बाबा के जैमर की रेंज से बाहर जाओ। बाबा के निकट भी नहीं जाना है, बाबा के पड़ोस में नहीं बचना है। बाबा परजीवी होते हैं, परजीवी। परजीवी मतलब ये जिस समाज में रहते हैं उसी समाज का खून चूस कर जिंदा रहते हैं। इसीलिए जितना हो सके अनपढ़ बाबाओं से दूर रहना है। हाँ, अपने बाबा से दूर नहीं रहना। जो तुम्हारे पिता के पिता हैं, दादा हैं, उनकी खूब सेवा करनी है। जो विद्या में धनी दादा हैं, ऐसे दादा होते हैं जो स्कॉलर्स होते हैं, विद्वान होते हैं, उन विद्वानों का खूब संग करना है। विद्वानों का संग करने से लाभ होगा। लेकिन जो अनपढ़ होते हैं, लिखे ना पढ़े और तीर मारे बड़े, ऐसे लोगों से दूर रहना याद रखना। ये जैमर हैं, इन्होंने पूरे के पूरे सिद्धांत बदल डाले। गीता का पूरा अर्थ बदल दिया। गीता का अर्थ गीता सार के नाम से कैलेंडर छपवाते हैं। कहते हैं क्या कहते हैं? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। क्या साथ लेकर आए थे, क्या साथ लेकर जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। ये सीधे कथन है बाबाओं के। अब बताओ, कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ है। 1000 साल गुलाम रही, अच्छा हुआ क्या है? माताओं बहनों का शील भंग कर दिया गया, उनकी अस्मतें लूट ली गई, ये अच्छा हुआ क्या? क्या ये अच्छा हुआ? और जो होगा वो अच्छा होगा। वामपंथी मुसलमान ईसाई आज फिर मिलकर इस देश को गुलाम बनाने की योजना बना रहे हैं, क्या ये अच्छा होगा? आज दिन दहाड़े सर तन से जुदा, तन सर से जुदा के नारे लगाए जाते हैं, क्या ये अच्छा हो रहा है? अरे ये बिल्कुल गलत सिद्धांत है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। बात यह है कि जो अच्छा हुआ सो अच्छा हुआ, और जो बुरा हुआ सो बुरा हुआ। जो अच्छा हो रहा है हिम्मत करो ये कहने की सो अच्छा हो रहा है, और जो बुरा हो रहा है हिम्मत करो ये कहने की कि ये बुरा हो रहा है। जो अच्छा होगा सो अच्छा होगा, और जो बुरा होगा सो बुरा होगा। जो हुआ अच्छा हुआ ये गलत है। जो अच्छा हुआ सो अच्छा हुआ, और जो बुरा हुआ सो बुरा हुआ, ये हिम्मत जुटानी चाहिए कहने की।
एक गीता का पूरा सिद्धांत ही बदल दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता, यदि कर्म तेरे दाहिने हाथ में है तो परिणाम बाएं हाथ में रखा है, कर्म से परिणाम दूर नहीं। और ये कहते हैं भगवान के घर देर है। अरे भगवान के घर कभी देर नहीं होती है। इधर तुम पुरुषार्थ करो, उधर परमात्मा तुम्हें परिणाम देने के लिए तैयार बैठा है। भगवान के घर देर नहीं है, तुम्हारे पुरुषार्थ के घर देर है। क्या साथ लेकर आए थे, क्या साथ लेकर जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, झूठी बात। हम अपना प्रारब्ध साथ लेकर आए थे और अपने कर्म अपने साथ लेकर जाएंगे। ना खाली हाथ आए थे, ना खाली हाथ जाएंगे। सारे सिद्धांत उलट मारे हैं। इन बाबाओं से दूरी बनाओ। बाबाओं से जो विद्वान हैं उनका निश्चित रूप से संग करो। अगर उन्हें कोई बाबा भी कहता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये अनपढ़ जो चमत्कार दिखाते हैं, जो चमत्कार दिखाता है उसके तो बिल्कुल निकट नहीं जाना। तुम गए चमत्कार के निकट, तुम्हारे जीवन का नाश हुआ। तुम तर्क से दूर हुए, तुम विद्या से दूर हुए, तुम शिक्षा से दूर हुए, तुम एजुकेशन से दूर हुए। और बस जैसे ही एजुकेशन से, विजडम से दूर होते हो, तुम्हारा नाश प्रारंभ हो जाता है। जो जितना एजुकेशन और विजडम के पास रहता है वो उतनी ही तरक्की करता है, उतनी उन्नति करता है, उतना ही ईश्वर भक्त बनता है। जो चमत्कार के पास जाता है वो मानो विजडम से दूर हो जाता है, शिक्षा से दूर हो जाता है, वो एजुकेशन से दूर हो जाता है। और एजुकेशन, विजडम ये तुमसे हटे तो तुम्हारा नाश निश्चित है। अपने तर्क को प्रबल करो, अपने विज्ञान को प्रबल करो। ये तुम्हें उन्नत करेगा, ये तुम्हें ईश्वर के निकट लेकर जाएगा, ये तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति कराएगा, ये तुम्हें उपासना के मार्ग पर लेकर जाएगा। तुम ईश्वर के साथ तदाकार होकर एक दिन ईश्वर का आनंद भोग करोगे, समाधि की अवस्था प्राप्त करोगे। मूर्खों के चक्कर में पड़े पर्चे खुलवाते रहे तो तुम्हारा नाश निश्चित है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। कुछ एक प्रश्न आपके रह गए होंगे, उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। आइए, प्रश्नकाल छोटा सा प्रश्नकाल है। मैंने एक ही दिन में अर्थ विषय पूरा कर दिया। मुझे लग रहा था 2 दिन लगेंगे, लेकिन मैंने आज पूरा कर दिया। अच्छा, आज इतना ही लेते हैं। कल पूरा दिन प्रश्नकाल रहेगा। आप अपने प्रश्न नोट करके रखिएगा। कल पूरा दिन प्रश्नकाल लूंगा और सारे विषयों का प्रश्नकाल लूंगा। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति।